हेलो दोस्तों। वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज जिस मंथ का मैं करंट लेकर आपके लिए आया हूं वह नवंबर मंथ का करंट है। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपके लिए जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट हो मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करूं, और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपने पीछे का मंथ का करंट नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नवंबर मंथ का करंट। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान में। पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणबीर सिंह को बनाया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है किसने? स्पेस एक्स ने। किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील का सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो वह टाटा स्टील को प्राप्त हुआ है। यूजीसी ने भारतीय भाषा दिवस कब मनाने का निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को मनाने का निर्देश दिया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात में स्थापित किया है। मिस्र में कोप 27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। किस राज्य सरकार में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया गया है? तो वह कर्नाटक राज्य है। शिक्षा मंत्रालय ने 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो उज्जैन में लगाई जाएगी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो वह केरल राज्य है। वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शरत कमल अचंता को सम्मानित किया जाएगा। दुनिया की आबादी पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टेड रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत में G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नासा द्वारा मून मिशन लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आर्टेमिस है। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो तिब्बती गुरु दलाई लामा को प्रदान किया गया है। यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को किया गया है। समुद्री तटों की स्वच्छता के लिए कोस्ट लाइन क्लीनेथॉन अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आपका आंसर होगा गोवा में किया गया है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड किसे मिला है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को प्राप्त हुआ है। भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा तैयार किया गया है। किस टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है? तो आपका जवाब होगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने शुरू किया है। इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को प्राप्त हुआ है। भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है। दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को किस राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो कर्नाटक राज्य से रवाना किया गया है। अगले ग्लोबल पेंडेमिक अर्थात वैश्विक महामारी अगले ग्लोबल पेंडेमिक से निपटने के लिए G20 द्वारा कितने मिलियन का फंड लॉन्च किया गया है? तो $14 मिलियन
दोस्तों यह एस को कट करके जो साइन बना हुआ है उसको डॉलर बोलते हैं। तो 14 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया गया है। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो गुजरात है। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो एम पॉक्स उसका नाम कर दिया है। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा बनी है। 2022 में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो अवनी लेखरा को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों अवनी लेखरा राजस्थान से बिलोंग करती है। नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। क्लाइमेट चेंज पर COP27 कॉन्फ्रेंस मिस्र के किस शहर में शुरू हुई है? तो शर्म अल शेख में शुरू हुई है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। श्याम शरण नेगी थे पहले मतदाता स्वतंत्र भारत के। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का एकल खिताब किसने जीता है? तो प्रमोद भगत ने जीता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो डेनमार्क रहा है। यद्यपि आपसे पूछेगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वां स्थान है। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो मध्य प्रदेश ने लागू किया है। किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो भारत ने जीता है। यूरोपीय वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो विप्रो कंपनी बनी है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ शुरू हुआ था? तो कतर में शुरू हुआ था। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में शुरू हुआ था। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा राज्य ने। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने यह फैसला सुनाया है। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को घोषित किया है। 2022 का किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पूर्णिमा देवी को यह पुरस्कार से नवाजा गया है। 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कहां पर हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया? तो राजगीर में यह परियोजना शुभारंभ किया गया। किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो बांग्लादेश में आयोजित की गई। 2022 में डेविस कप अर्थात पहला डेविस कप किसने जीता? तो कनाडा ने जीता। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहां आयोजित की है? तो अंडमान एंड निकोबार में शुरू की है। 2022 में भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो कंबोडिया के साथ हस्ताक्षर किया है। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा शाहरुख खान। किस राज्य ने गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% अर्थात 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो झारखंड गवर्नमेंट ने यह विधेयक पारित किया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो बेंगलुरु से दिखाई गई है। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन करेगा।
किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो वह कंपनी रिलायंस होगी। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बाली में हुआ। और बाली कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो वह केरल बना है। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू की है। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पे विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काई रूट एरोस्पेस लॉन्च करेगी। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो वह भारत करेगा। किस शहर ने पहली बार नगरपालिका बॉन्ड जारी किया है? तो बड़ोदरा ने जारी किया है। दोस्तों, बड़ोदरा गुजरात से बिलोंग करता है, अर्थात गुजरात राज्य में बड़ोदरा एक शहर है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो वाराणसी में होगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा विराट कोहली। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो स्विट्जरलैंड के बने हैं। दोस्तों नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स हो गया आपका। आगे मैं दिसंबर मंथ का करंट लेकर आऊँगा। मैं 20 जनवरी तक करंट आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बट एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट आपके लिए लाया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अर्थात वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको ज़रूर आप करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।